5 राज्यों का चुनाव है और सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। मेरे साथ मंच पर आज एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। वंदे भारत ट्रेन की जय जयकार हो रही है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल अश्विनी जी मेरा आपसे यही है कि चुनाव प्रचार ज्यादा मुश्किल है या सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना? देखिए, जब मन में ये संकल्प हो कि जनता की सेवा करनी है, लोगों का दुख दर्द दूर करना है, तो चाहे यूपीएससी से आओ या चुनाव लड़के आओ, अगर सेवा की भावना है तो दोनों बराबर है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए 3 बड़े रणनीतिकार हैं और आपको अभी सियासत में आए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, तो ये पार्टी का अत्याचार है या फिर अश्विनी वैष्णव को मांझा जा रहा है और बड़ी पारी खेलने के लिए? ऐसा नहीं है, हम सब के सब कार्यकर्ता होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें किस तरह से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करें, उसी भावना के साथ हर व्यक्ति काम करता है। हमारे यहाँ कोई रणनीतिकार नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई दूसरी स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ सब के सब लोग सेवा भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप रेल मंत्री हैं तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पटरी पर बीजेपी की रेल किस रफ्तार से दौड़ रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की राजधानी जो है वो आपकी वंदे भारत पर भारी पड़ रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में मैं करीब करीब हर संभाग में घूम के आया हूँ, काफ़ी ज़मीन पे लोगों से मिल के आया हूँ। जितना काम 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन जन का, मध्य प्रदेश के जन जन का एक सुदृढ़ विश्वास हुआ है, उस विश्वास का बहुत ही सरल सा परिणाम निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि 18 साल की शिवराज सरकार लेगेसी और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्या लेगेसी लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए आप जीत का दावा कर रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आपको इस समय इस बार चुनाव में नुकसान होता हुआ दिख रहा है? आप देखो, आज का जो भारत का नागरिक है, आज का भारत का नागरिक काम देखता है, डिलीवरी देखता है, किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आया वो देखता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, इरिगेशन, सड़कों की लंबाई, बिजली की अवेलेबिलिटी, पावर जनरेशन की कैपेसिटी, किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखते हैं, किसी भी पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे 2003 की बनिस्बत आज बहुत अच्छी पोजीशन है। उस काम को जनता के सामने लेके गए हैं, जन जन ने सराहा है। जिस तरह से गरीबों के दुख दर्द में सम्मिलित होके उनके दुख दर्द को दूर करना, उनके आंसू पहुंचना, उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन लाना, वो हमारा उद्देश्य है राजनीति का। मोदी जी ने राजनीति की दिशा को राजनीति से हटा के सेवा में कन्वर्ट किया है, उसी सेवा भावना के साथ काम करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए ये है कि आपने अपनी उपलब्धता गिनाई कि क्या क्या उपलब्धि शिवराज सरकार की रही, मध्य प्रदेश में क्या रही, तो फिर ऐसा क्यों संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार कर कि इस बार चेहरा शिवराज नहीं होंगे मुख्यमंत्री का? ऐसा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तौर पे एक सांगठनिक दल है, संगठन लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संगठन लड़ता है। कांग्रेस के कंपैरिजन में ये एकदम अलग है। कांग्रेस में व्यक्ति प्रमुख होता है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रमुख होता है। संगठन के हिसाब से सारे के सारे चुनाव लड़े जाते हैं, और इस तरह का बहुत पहले कई चुनावों में इस तरह का हुआ है कि केंद्र के सांसद चुनाव लड़े हैं विधायकी का, और अच्छा इसका परिणाम भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त जहां पर जिसकी जरूरत देखती है उसके हिसाब से संगठन चुनाव लड़ाता है। शिवराज सिंह की अगर मैं बात करूं लोकप्रियता की, तो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि वो कई मंच पर भावुक हो जा रहे हैं। कई बार वो लोगों से पूछ रहे हैं कि मामा को वापसी चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि शिवराज का भी अपना एक काडर है, अपना एक उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, आपको नहीं लग रहा कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि शिवराज
की तरफ से ऐसा संदेश आपकी रैलियों में या आपकी तरफ से जा रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, नुकसान नहीं होगा? शिवराज जी हमारे क्योंकि बहुत पिछले ही 2 चुनाव आप उन्हीं के चेहरे पर लड़े हैं। शिवराज जी हमारे बहुत ही प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, जमीन के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव में उनका बहुत बड़ा योगदान है और चुनाव उन्हीं के बहुत ही उनके किए हुए काम पे हम लोग लड़ रहे हैं। तो फिर केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की जरूरत बीजेपी को क्यों महसूस हुई? हालांकि ऐसा आपने पहले भी किया है, उमा भारती उसका जीता जागता उदाहरण है, मैं ये सवाल नहीं कर रही हूं, लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को कि बड़े बड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर बैठे हुए थे, प्रहलाद पटेल, आपको उनको चुनाव में उतारना पड़ा, उनके चेहरों पर आपको चुनाव लड़ने की नौबत आई? ऐसा नहीं है, देखो आप राजस्थान में देखो, राजस्थान में भी कई सांसद चुनाव में लड़े हैं। छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में भी कई हमारे केंद्रीय नेता चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई मध्य प्रदेश की बात है। तो क्या इसको मैं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मानूं? बीजेपी में बहुत ही एक अच्छे संगठन के स्तर पे निर्णय लिए जाते हैं, मिलजुल के निर्णय लिए जाते हैं, उसी भावना से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो पूरा चुनाव है जो 5 राज्यों का, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। आप भी जानते हैं कि जब जीत का सेहरा बनता है, हर कोई जीत का सेहरा बांधना चाहता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो रणनीति बीजेपी की है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर 5 राज्यों में चुनाव, अगर मैं लगा रही हूँ, अगर उस तरह के नतीजे नहीं आए जैसा कि आप सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी को भी डैमेज होगा? मोदी जी देश के ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं। दुनिया भर में लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है मोदी जी। अगर कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई नेता होता तो वो कांग्रेस भी उतारती। कांग्रेस के पास में ऐसा कोई नेतृत्व ही नहीं है तो वो किसको उतारे? भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश में इतना बड़ा अच्छा नेतृत्व है, इसलिए हम मोदी जी जरूर हमारा हर चुनाव में मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व लेते हैं और लोगों के सामने जिस तरह से मोदी जी ने देश में परिवर्तन किया है वो आश्चर्यजनक है, अतुलनीय है। ऐसा कभी 60 वर्षों में नहीं हुआ। आप एक के बाद एक उदाहरण ले लो। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुर्खी विधानसभा से आ रहा हूँ। गांव के लोगों से पूछो, आश्चर्यजनक रिस्पांस मिलता है। 80 करोड़ लोगों को घर पे राशन मिलता है महीने के महीने। वैक्सीन मिली, हर तरह के पॉइंट पे देखो आप, सड़कों पे देखो, बिजली पे देखो, फर्टिलाइजर पे देखो, किसान सम्मान निधि पे देखो, इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस है। तो मोदी जी ने जो काम किया है तो जरूर जनता के सामने हम जाएंगे ही उनको लेके। ठीक है, ब्रांड मोदी आपके पास मौजूद है और जाहिर सी बात है जिस रफ्तार से आपका विजय रथ आगे बढ़ रहा है उससे लगता भी है कि ब्रांड मोदी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टेट लीडरशिप या स्टेट का जो संगठन है वो कमजोर पड़ता है? क्योंकि सब कुछ क्या प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे? क्या स्टेट के नेताओं में या इतनी ताकत नहीं है कि हम उनके चेहरे पर लड़ सकें? देखिए, स्टेट के नेता, केंद्र के नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहा है, पूरी मेहनत से काम कर रहा है। हर पार्टी में ऐसा होता है, इसमें आश्चर्यजनक क्या है? ठीक है, आपने अभी जिक्र किया कि अनाज बांटा जाएगा या मोदी जी ने ऐसा किया। मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जिसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। कांग्रेस कह रही है 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी, बेरोजगारों को 3,000 रुपये की मदद देगी, 50,000 रुपये पर ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसका क्या तोड़ बीजेपी के पास है? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और 4 लाख करोड़ का पहले से ही लोन है आपके ऊपर, कर्जा है। ऐसे में ये फ्री की घोषणाएं जवाब देने के लिए कैसे संभाल पाएंगे राज्य, अगर आप आते हैं तो? कांग्रेस केवल और केवल झूठे वादे करने के लिए प्रसिद्ध है सब जगह। उनकी बातों पे आज मध्य प्रदेश के जन जन को विश्वास है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है, राज्य में काम करके दिखाया है, केंद्र सरकार ने काम करके दिखाया है। जनता का विश्वास देखिए, आज की पब्लिक, आज की जनता, आज का नागरिक चाहता है स्पष्ट तौर पे काम दिखे, तो वो काम दिख रहा है। सड़कें आप देखो मध्य प्रदेश की, बिजली की सप्लाई देखो मध्य प्रदेश में, लाडली बहनों को जो सम्मान मिला वो देखो आप मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी
जो बच्चियां यहाँ पे मध्य प्रदेश में आज सम्मान मिल रहा है उनको, वो आज देश में मिसाल है।